क्या आप जानते हैं, राधा कुंड कोई साधारण सरोवर नहीं, यह राधा रानी और श्याम सुंदर के अनंत प्रेम की जीवित झलक है। हर लहर, हर बूंद यहाँ पर दिव्य मिलन की गवाही देती है, जहाँ प्रेम भक्ति में बदल जाता है। राधा कुंड का प्राकट्य 5000 वर्ष पूर्व उस समय हुआ जब श्री कृष्ण ने अरिष्ठासुर नामक राक्षस का वध किया था। कहते हैं असुर बैल के रूप में आया था। राधा रानी ने उन्हें कहा, अब तुम्हें तीर्थ स्थानों पर जाकर के पवित्र होना होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और अपने चरण से भूमि पर प्रहार किया। वहीं एक कुंड प्रकट हुआ जिसे कहा जाता है श्याम कुंड। राधा रानी ने अपने कंगनों से भूमि खोद करके एक और कुंड का निर्माण किया और वही कहलाया राधा कुंड। जब राधा रानी और सखियों ने मानसी गंगा से जल भरना चाहा, तभी श्री कृष्ण ने आदेश से सभी पवित्र नदियां वहां प्रकट की और राधा कुंड को अपने पवित्र जल में भर लिया। तभी श्री कृष्ण ने कहा, मुझसे भी अधिक प्रिय ये स्थान है, क्योंकि यह राधा से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार राधा कुंड स्वयं राधा रानी की चेतना का प्रतिबिंब बन गया। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में इसका उल्लेख मिलता है और श्री चैतन्य महाप्रभु ने 16वीं शताब्दी में कार्तिक बहुला अष्टमी के दिन इस लुप्त कुंड का पुनः आविष्कार किया। उन्होंने स्वयं यहाँ स्नान करके भक्तों को इसका महत्व समझाया और साथ ही कहा, जैसे राधा वैसे ही राधा कुंड सर्वोच्च पूजनीय है। यह भी माना जाता है कि राधा कुंड का जल दूर से श्वेत दिखता है, जो कि राधा के शुद्ध प्रेम का प्रतीक है, और वहीं श्याम कुंड का जल सांवला दिखता है, जो कि कृष्ण के माधुर्य का प्रतीक है। यहाँ राधा कृष्ण रासलीला, आसक्त भाव और सखियों की सेवा भावना की सौम्य तरंगे हर समय बहती हैं। भक्ति शास्त्र में बताया गया है कि यहाँ स्नान करने से आत्मा शुद्ध होकर ब्रज प्रेम यानी निष्कपटी भक्ति की अनुभूति पाता है, और जो श्रद्धा से राधा कुंड का जल स्पर्श करता है वह जीवन में इस अदृश्य आनंद अनुभव को कर सकता है। राधा कुंड उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित है। यहाँ से श्याम कुंड कुछ ही कदमों की दूरी पर है और दोनों कुंड गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के पवित्र पड़ाव हैं। निकट ही श्री चैतन्य महाप्रभु की बैठक, मानसी गंगा और गिरिराज मंदिर भी दर्शनीय है। राधा कुंड हमें सिखाता है कि प्रेम जब समर्पण बन जाता है तो वह भक्ति है। जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम निस्वार्थ हो, वहाँ साधना स्वतः सिद्ध हो जाती है। यह कुंड हमें याद दिलाता है कि सच्चा आशीर्वाद तभी मिलता है जब प्रेम और भक्ति एक हो जाए। जय जय श्री राधे।